वेलकम टू माय चैनल नेचुरल टॉक्स विद वैशाली। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे टुडे गाइस मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर घर की कहानी है। हर घर में सास बहू के झगड़े होते ही रहते हैं। सो एवरी होम हैज़ अ मदर इन लॉ एंड एवरी होम हैज़ अ डॉटर इन लॉ। तो हर एक घर पे प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं सास को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं बहू को लेकर प्रॉब्लम है। तो कब तक हम 1920 में जीते रहेंगे भाई? कब तक हम इसी टॉपिक के ऊपर ही अपने आप को मेंटल टेंशन देंगे, अपने आप को पैनिक रखेंगे, अपने हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएंगे? कब तक हम इसी ही प्रॉब्लम के साथ जूझते रहेंगे? तो गाइस हमें क्या करना होगा? हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना होगा। अगर हमें घर पे शांति चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हम सुकून से जी सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले भाई इस प्रॉब्लम को, बंदे को हम रिमूव नहीं कर सकते, हम पर्सन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। सो हम इस जो प्रॉब्लम अभी बढ़ रही हैं, सास बहू के झगड़े, लड़ाइयाँ, क्या कर सकती हैं? तो सबसे पहले आप एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, प्रॉपरली आप एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ना तो आपकी मदर इन लॉ घर छोड़ के जा सकती हैं, ना आप अपने पति को तलाक दे सकते हैं, जी हाँ, ना तो हम डिवोर्स दे सकते हैं, ना ही हम मदर इन लॉ को घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली है क्या चीज़ें है, थिंग इज दैट हमें दोनों को ही रहना है, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही किचन में रहना है। तो हमें क्या करना होगा? सो लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज नॉट कि बर्तन पटको, किचन में गए हो सास को देख लिया तो बर्तन पटको। नो, दिस इज नॉट सोल्यूशन। और ये हमारे संस्कार भी नहीं है। हमें जब हमारी शादी हुई थी तो सबसे पहले आप सोचो यार, जब हमारी शादी हुई थी तो क्या हमें नहीं पता था वहाँ पे सास है? क्या उन्हें नहीं पता था कि हम बहू ला रहे हैं? ये तो मतलब सदियों से परंपरा है ना, खास करके हमारे इंडिया में, कि सास बहू के झगड़े होते ही होते हैं। बेटी और माँ के कभी झगड़े सुने हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये ना एक मिथ बैठ गया सबके दिमाग में। हर एक के माइंड में ये चलता है कि नहीं यार, इसकी सास है तो इसके खिलाफ दो बातें कर दो, इसको भड़का दो। क्या हो रहा है यार? हम क्यों भड़क जाते हैं? अगर कोई बात कह भी दी है तो सुन लो ना, तो घर में शांति रखो, सबसे बड़ी बात ये है। तो लेट्स इग्नोर द बैड हैबिट्स। फर्स्ट फंडा, लेट्स इग्नोर द बैड हैबिट्स। या तो अगर उनमें कोई बैड हैबिट है तो आप इग्नोर कर दो ना। आप पहले देखो, आप ना एक दिन बैठो, आप मेरी वीडियो देखोगे, उसके बाद आप बैठो, रिलैक्स करो 15-20 मिनट, या फिर रात को सोते वक्त आप सब जब सो जाए तो बैठो, मेरी वीडियो को दोबारा देखो। अगर आपको मेरी कुछ बातें याद हैं तो उसे रिकॉल करो। तो मैंने क्या बोला आपको? लेट्स इग्नोर द बैड थिंग्स, बैड हैबिट्स, बैड थिंग्स जो वो करती हैं। आप सोचिए कि अगर जब आप पहले दिन ही इस घर में शादी करके आई थी तो उनमें ये हैबिट थी ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब से आप आए तो तब ही से वो बैड हैबिट आई है। वो बैड हैबिट उनकी जो है वो कब से चल रही है, ठीक है? आपको बैड हैबिट लग रही है, उनकी तरफ से बैड हैबिट नहीं है। आपको लग रहा है कि बैड हैबिट है, आप वो मतलब ना आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। आप सोचिए, अगर वो बैड हैबिट उनके, जो वो बैड हैबिट है वो अगर उनकी पुरानी है तो लेट्स इग्नोर यार। आपको क्या लेना देना है? आप अपने शांति से जियो, ठीक है? वैसे दुनिया में बहुत कुछ चल रहा हो, ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? वैसे ही कभी चाइना की लड़ाई हो रही है, कभी किसकी लड़ाई हो रही है, छोड़िए इन बातों को। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है? लेट्स मेक 2 कप ऑफ टी। यस, एक अपने लिए और एक मेरे लिए नहीं, आप 1 कप चाय बनाइए अपनी सास के लिए और 1 कप बनाइए अपने लिए, और उनको बोलिए कि मम्मी मेरे को आपसे बात करनी है जी। मम्मी जी आप आइए, एक रूम में आप बैठिए, आप जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेस ठीक है, आपको कोई आधे घंटे के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उनके साथ बैठिए, साथ में उनको चाय का 1 कप पकड़ाइए और आप एक खुद पीजिए और उनसे बात कीजिए। आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती आप बड़े प्यार से उन्हें बताइए। आप सबसे पहले उनको यही बड़ी बात बोलें
कि मम्मी मैं आपको एज ए डॉटर बात कर रही हूँ, आप मेरी मदर हैं, तो मैं आपसे ये वाली बात करना चाहती हूँ। तो अगर आपको जो चीज़ें उनमें नहीं पसंद है वो आप उनसे शेयर कीजिए कि मम्मा आप मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हो, मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप ऐसा मत कीजिए। और सेकेंडली आप उनसे ये भी पूछिए कि आपको कि मम्मा आपको मेरे में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। दिस इज अ बिग टॉपिक, मीन दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक। यस, कि आपको जब आप उनसे पूछेगी ना कि मम्मी वो आपसे यार 1 2 3, कोई बात नहीं है यार, सुन लो, शायद वो सच में आप में बुरी हो चीज। इंसान तो गलतियों का पुतला है ना, तो सच में अगर आप वो बुरी हो चीज आप में, तो लेट्स मेक द चेंज, या चेंजेस लाइए अपने आप में। सबसे पहले एक आप बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। वी कैन नेवर चेंज एनीवन, चेंज योरसेल्फ। या मैं अगर आपको अपनी बातों से चेंज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, लेट्स इग्नोर द बैड थिंग्स। सेकेंड स्टेप, मेक अ 2 cup of tea, 1 for herself and 1 for yourself। ठीक है, और आप उसके साथ उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ अपने जो इश्यूज़ हैं हमें शेयर कीजिए कि मम्मा आप मुझे सुबह सुबह टोकती हैं, जैसे कि कईयों की आदत होती है। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो मेरे घर में भी सास है भाई, तो प्रॉब्लम्स तो सबके घर में हैं। तो मैं कैसे टैकल करती हूँ कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम मैं कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ, नो रिएक्ट। उस टाइम कोई रिएक्ट नहीं होता मेरा। रात को सारा काम फिनिश करके, डिनर वगैरह करके, जब हमारे फादर इन लॉ सो जाते हैं तो मैं जाती हूँ, उनको बताती हूँ कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम है, ये मेरे को बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और वो भी आगे से अच्छा ही मेरे को ट्रीट करते हैं। वो भी अपनी, चलो उनको पता होता है कि मेरी गलती कहाँ पे है। और अगर आपकी गलती है तो यार सॉरी मांग लो, फिर क्या हो गया। आप इतनी टेंशन, आपको टेंशन लेनी मंजूर है, हाइपर होना मंजूर है, गुस्सा करना आपको मंजूर है, बर्तन पटकना आपको मंजूर है, बच्चे पे गुस्सा निकालना आपको मंजूर है, लेकिन आपको माफ़ी मांगनी मंजूर नहीं है। कोई भी इंसान माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता जी। अगर आपको माफ़ी मांगनी पड़े और थिंग्स, मतलब चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएं, तो और क्या चाहिए यार, फिर क्या हो गया। तो सबसे पहले जब आपको पता था शादी करने वक्त कि उस घर में सास है, तो मत करो शादी। फिर क्यों की शादी, पता नहीं था पहले, पता था ना। अब तो शादी हो गई भैया, अब ना बच्चे छोड़ सकते हो, ना पति को छोड़ सकते हो, ना पति सास को बाहर निकालेगा, तो रहना तो इसी घर में पड़ेगा। तो अगर इकट्ठे रहना है तो करना क्या है, चुप कर जाओ, जीप पे ताला लगा लो, बस सीधी बात है। जीप पे लगाओ ताला, चुप करके बैठ जाओ। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है चुप करके सॉर्ट आउट कराओ जाके। अगर नहीं कर सकते हो तो सब कुछ इग्नोर करो, फिर अब बस कलेश ना डालो, ठीक है, इग्नोर कर दो सब कुछ। अगर थोड़ा सा झुक जाओगे तो क्या चला जाएगा हमारा, कुछ नहीं जाएगा, शांति आ जाएगी, हेल्थ इश्यूज बंद हो जाएंगे, खुश रहना शुरू कर दोगे, घर पे शांति हो जाएगी। अगली भी कहेगी झुक गई है, कोई बात नहीं। अगर वो समझदार होंगे तो वो भी ठीक हो जाए, झुकोगी, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। तो सबसे पहले इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको बैठना है साथ में, और आपके जो इश्यूज है, जो आपके मन में मन मुटाव इतने दिनों से या सालों से आपके चल रहा है, वो आप ख़त्म कर दीजिए। वैसे भी भैया कोरोना वायरस चल रहा है, पता नहीं बचना है कि नहीं बचना, सीरियसली पता भी नहीं है लाइफ का। तो आप बैठिए, जिनके साथ भी जो इश्यूज हैं आपके, वो सॉर्ट आउट कीजिए। आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मेंटली हमें फ्री होना है इन सब बातों से और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। तो हम पढ़े लिखे हैं, अगर किसी ने +2 तक भी की हुई है, हर कोई अपने आप को बिजी रख लो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, घर पे स्टिचिंग का काम सीख लो, घर पे ब्यूटिशियन का काम सीख लो, ताकि अपने आप को बिजी रखो, कुछ हाथ में अपने गुण आ जाए। तो हमें बिज़ी रहना है। तो अगर हमें बिज़ी रहना है, हमें अपना माइंड फ्री रखना है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं आजकल के टाइम पे। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं कोरोना वायरस करके, जॉबलेस हो गए हैं, हस्बैंड्स का काम नहीं है,
तो अगर घर पे रहना है तो ये छोटी सी जो बात है इसको इतना मत खींचिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको पॉसिबल होगा तो उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जिनके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगली मेरी वीडियो होगी कि हमें अपनी डॉटर इन लॉ से अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे टैकल करें। तो ये नहीं है कि सिर्फ सास से ही प्रॉब्लम है, कईयों को वही बहुओं से भी प्रॉब्लम है, जो कि सच भी है। एज ए डॉटर इन लॉ मेरे को भी ये पता है कि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती है, चाहे कुछ उनका ज़्यादा लगे कुछ इनका ज़्यादा लगे, तो प्रॉब्लम तो है भाई। तो हमें ये एक बहुत ही साधारण सी प्रॉब्लम है जिसे हम बहुत ही लंबा खींच लेते हैं भाई, हमें इसको ठीक करना है। हम सबको मिलके शांति रखनी है अपने घर पे। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें नहीं करना है, क्योंकि हम अक्सर अपने हस्बैंड्स को ये बात बताती हैं कि आपकी मम्मी ने ऐसे किया वैसे किया, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो अब ये टाइम नहीं रहा है कि हम अपने हस्बैंड्स को भी परेशान करें इन छोटी छोटी बातों के लिए। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं आपको जो भी पॉसिबल होगा वो आपको सोल्यूशन बताऊँ। थैंक यू गाइस।